नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान शाला में। जैसे कि हम CTET के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा लगभग जुलाई में 2025 में होगा। तो उसके लिए हम अभी से क्या है तैयारी कर रहे हैं। कुछ क्लासें मैंने आपको करा दी है, टॉपिक भी, और उसके जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ, वे भी मैं आपको इन क्लासों में सोल्व कराई हूँ। आई होप आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके क्लासों को देख लेना। आज हमारा जो प्रकाश का टॉपिक चल रहा था, उसमें हम आज प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देख लेते हैं प्रकाश के बारे में आगे, और जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें भी हम देखेंगे इस क्लास में। तो ये है हमारा प्रकाश का परिवर्तन। देखते हैं क्या होता है हमारा। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति क्या है कार्य करता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। जो हमारा क्या होता है, जो जल का पृष्ठ होता है वो भी क्या है दर्पण की तरह क्या करता है, कार्य करता है। और वो जो हमारा प्रकाश आता है उसके पथ को क्या कर सकता है, वो भी हमारा बदल सकता है। जैसे हमारा दर्पण बदल सकता है ना प्रकाश के किरणों को, तो ऐसे ही हमारा जो जल का पृष्ठ होता है वो भी हमारा क्या है दर्पण की भांति ही कार्य करता है। और जो हमारा क्या है प्रकाश हमारा उस पर आता है, वो उसकी दिशा को क्या है बदल सकता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का बदलना यह परिवर्तन प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जो हमारा दर्पण होता है उसके द्वारा जो उसकी प्रकाश की दिशा क्या है बदल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उस परिवर्तन को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान माप साइज का दिखाई देता है। यानी कि जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें क्या है, जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, हमारा सीधा बनता है और अपरिमाप, यानी कि हम उसे माप नहीं सकते हैं, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। ये मैंने आपको भी बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है हमारा गोलीय दर्पण। देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण वक्रिता दर्पण का सबसे अधिकतम सरलतम उदाहरण है। यानी कि गोलीय दर्पण क्या है, जो हमारा वक्रता होता है, यानी कि गोल दर्पण का क्या है सबसे अधिक सामान्य क्या है उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे क्या कहते हैं, हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि जो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं ना, उसका जो पृष्ठ होता है अगर वो अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, अगर उसे वो उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है और इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। आपने देखा होगा जो हमारी चम्मच होती है उसका जो भीतरी पृष्ठ होता है वो हमारा क्या है अवतल दर्पण होता है, जो बाहरी पृष्ठ होता है वो हमारा उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी बिंब का जो हमारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उसे क्या हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो हमारा पर्दे पर क्या है प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, हम वास्तविक प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जो हमारा समतल दर्पण है और जो मोमबत्ती की क्या है लौ के प्रतिबिंब को हम क्या है पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आपने डॉक्टरों को आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा है। दंत विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा जो हमारे डॉक्टर वगैरह होते हैं वे हमारा जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो कैसा होता है, हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, छोटी चीज हमें बड़ी दिखाई देती है। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल जैसी अवतल होती है। यानी कि जो टॉर्च वगैरह होती है जो उसके हमारे पृष्ठ होते हैं वो भी क्या होते हैं, अवतल दर्पण के
बने होते हैं। वाहनों के पार्श्व दर्पण साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण होते हैं। जो हमारे वाहन वगैरह होते हैं, कार वगैरह होती है, उनके जो साइड मिरर होते हैं तो वे कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जो बड़ी चीजें होती है वह क्या है, हमें छोटी दिखाई देती है। अब क्या है, लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। अवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का क्या है, लेंस ही है। फिर क्या है, लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मा, दूरदर्शक, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। जो लेंसों का उपयोग क्या में किया जाता है, जो हमारे चश्मा होता है, दूरबीन होती है तथा सूक्ष्मदर्शी में इनका उपयोग किया जाता है। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा मोटे प्रतीत होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे, यानी कि जो किनारों की अपेक्षा क्या है, बीच में क्या होते हैं, मोटे होते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होते हैं, पतले महसूस होते हैं, उसे कैसे कहते हैं, हम उसे अवतल लेंस कहते हैं। लेंस पारदर्शी होते हैं, इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। जो हमारे लेंस होते हैं वे क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, इनमें से क्या है, प्रकाश गुजर सकता है। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाली आपतित प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ना कर देती है, इसलिए अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसारित बाहर की ओर मोड़ देती है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। अब हमारा नेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा मानव नेत्र। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलकार होती है, जैसे ये डायग्राम में दिया गया है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है। यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अंग भाग को कॉर्निया या स्वस्थ मंडल कहते हैं। कॉर्नियों के पिछले हम एक गहरे रंग की पेशे की संरचना पाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम परितारिका यानी कि आइरिस कहते हैं। ये दिया गया है, ये हमारी क्या पुतली है, ये हमारी आइराइस है, कॉर्निया है हमारी, ये जल द्रव्य है। इस तरह से डायग्राम में हमारा दिया गया है। आइराइस में छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितरिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। परितरिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे के परत पर फोकसित करती है तथा इस परत को रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दरक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुगहाई होती है, सलकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुगहाई होती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इस कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है। अब क्या है, धुंधला हो जाने के कारण ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है, इस कारण दृष्टि कमजोर हो रही है। अब हमारे जो क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है। सरल विद्युत परिवर्तन का उपयोग किसी युक्ति का निर्माण करने यह अधिगम
उद्देश्य नीचे दिए गए कि संगठनात्मक परिक्रम में सुमेलन करता है। तो किस में करता है? ये हमारा सर्जन में, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? तो पहले कहता है वक्र, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्र से, फिर हमारा मूत्र मार्ग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जंतुओं में रोमंथी जंतुओं का समुच्चय चुनिए। तो कौन सा है? भैंस, गाय, हिरण। मानव में जनन की अवधि की घटना का सही क्रम, युग्म बनाना, निषेचन, युग्मज और भ्रूण। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। रिया एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। रेणु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। वह दर्पण की 2 मीटर चली तो रेणु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई हमारे? 6। यानी कि 2 हमारे, ये हमारी क्या है? रेणु खड़ी है, ये हमारा दर्पण है। ये 2 चली तो 2 इससे घट जाएगी और 2 हमारे इससे भी पीछे भी, यानी कि दर्पण के पीछे भी हमारी घट जाएगी, तो 4 घट जाएगी, हमारी 6 रह जाएगी। निम्नलिखित में से द्रव में कौन से विद्युत के चालक है? तो कौन से हैं हमारे? सिरका और हमारा लवण का विलयन। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं का प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो किसका किया जा सकता है? हमारा किया जा सकता है तीसरे का, प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा क्या दिया गया है? तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो कौन सा देगा? PSO4 घोल और कॉपर धातु, AgNO3 घोल और कॉपर धातु, CuSO4 घोल और सिल्वर धातु, NaCl घोल और कॉपर धातु। तो हो जाएगा हमारा AgNO3 घोल और कॉपर धातु। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्माइट वेल्डिंग में और के मिश्रण को जलाकर प्रज्वलित किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन जो बड़ी मात्रा में पिघला हुआ लोहे धातु उत्पन्न करता है, उष्मा विकसित होती है। तो किसकी होती है उसमें? आयरन की और ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर, ये हो जाएगा। इसके मिश्रण को जलाकर क्या होती है उसमें? मैग्नीशियम रिबन और जो बड़ी मात्रा में पिघला हुआ लोहा धातु उत्पन्न करता है, उष्मा विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, गलवेनीकरण यदर्थ लेपन एक पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाने की विधि है। तो क्या है इसमें? जिंक। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर शाइन एंड फ्रॉम ग्रीन कोटिंग ऑफ। तो कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट। तो उसमें हो जाएगा हमारा ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नरम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्के हरी परत जम जाती है। हल्का पदार्थ क्या कहलाता है? हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे क्या है? रिएक्शन भी बताई हुई है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धातु ए हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है और 2 बनाता है ऑक्साइड बी और सी। ऑक्साइड बी विशेषक है, जबकि ऑक्साइड सी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो ए हमारा क्या है? कार्बन है, बी इटोप्रोम 2 ऑक्साइड है, बी टॉक्सीवेयर यानी कि CO है हमारा, जो क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है? के कारण होता है। जो
और सी क्या है हमारा, इसमें हमारा केस ग्लोविंग वार्निंग है। तो ये आंसर दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व ए पानी के साथ प्रतिक्रिया करके एक यौगिक बी बनाता है, जिसका उपयोग किया जाता है सफेद धुलाई गर्म करने पर यौगिक बी एक ऑक्साइड सी बनाता है, जो कि चालू हो जाता है। पानी से उपचार करने पर बी वापस मिलता है। ए बी एंड सी पहचाने और बताइए कि प्रतिक्रिया शामिल है। ए ए हमारा क्या है, कैल्शियम धातु है। बी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सी क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु एम अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है, बल्कि उससे विक्रिया करती है। उत्पाद को काला रंग देने के लिए ऑक्सीजन एम और काले रंग को पहचाने उत्पादन ऑक्सीजन के साथ एम की प्रतिक्रिया की संख्या बी करें। तो एम क्या हमारा, कॉपर है। एम क्या है हमारा, इसमें कॉपर है और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं हम। तो क्या बनता है हमारा, कॉपर ऑक्साइड बनता है हमारा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराने पर क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो ब्लैक रंग का होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जब किसी धातु एक्स को ठंडे पानी से उपचारित किया जाता है तो यह आणविक सूत्र द्रव्यमान के साथ नमक एक्स देता है और एक गैस जेड मुक्त करता है और आसानी से आग पकड़ लेती है। एक्स वाई जेड को पहचाने और इसमें शामिल प्रतिक्रिया भी लिखिए। एक्स क्या है हमारा, नाइट्रोजन है। एक्स क्या है हमारा, इसमें सोडियम है। वाई क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जेड क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अपने अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली है धातु कौन सी है। तो कौन सी है इनमें से, वो है हमारे सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे साइंस के जो मैंने कराए हैं आपको, जो हमारे पिछले वर्षों में आए हुए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।